हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो बड़े फैसले दिए। एक फैसले में उन्होंने बताया कि भाई आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका क्या मायने हैं, और दूसरे में उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो दिया है। अब दोनों फैसले हम बारी बारी से देखेंगे। दोनों फैसले में हम पहले तो देखेंगे कि किस प्रकार से जो तमिलनाडु की जो सरकार है उनको एक बहुत कड़ा जो आदेश और या कहो कि फटकार लगाई है अच्छे शब्दों में तो उन्होंने बताया कि भाई क्या वास्तव में आप क्या जब आप फेडरलिज्म की बात करते हैं तो क्या फेडरलिज्म का मतलब यह है कि जो स्टेट है वो बिल्कुल ऐसे कार्य करने लगे कि जैसे वो उस देश का पार्ट नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के अंदर जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनकी संख्या 0 है, 0। अब आप बताइए कि अगर आप वैसे तो बहुत बड़े फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन क्या फेडरलिज्म वन साइडेड है? क्या स्टेट की कोई ड्यूटी नहीं है? और दूसरा जो फैसला है उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी का जो दुरुपयोग है उसको लेकर के दिया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि आप जो है किसी को भी गाली नहीं दे सकते। आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर चेक एंड बैलेंस ऑल्सो अवेलेबल। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि क्योंकि यह फैसला दिया है उन्होंने, मोदी जो है प्रधानमंत्री मोदी, उनकी मां के लिए और उनके लिए जो अपशब्द प्रयोग किए जाते हैं और एक व्यक्ति ने वो प्रयोग किए, फिर उसे लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी जो है खरी खरी सुनाई है। तो आइए देखते हैं दोनों जो मसले हैं वो क्या है, और उनको मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के अंदर नवोदय विद्यालय जो है उनकी संख्या 0 है। इसी को लेकर के उनको फटकार लगी है और तमिलनाडु में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। भाजपा राजनीति के कारण तमिलनाडु इसे यानी कि जो भाषाई राजनीति है, यानी कि हिंदी और तमिल के बीच में जो विभेद करके वो जो है इसको अलग मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अच्छी सी फटकार लगाई है। 6 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा कि भाई 6 हफ्ते का टाइम है आपके पास, जमीन अलॉट की जाए, और कोर्ट ने यह बोला है कि जिले में जो स्कूल है उनको खोलने की अनुमति दी जाए और उनकी संख्या अब 0 नहीं बल्कि आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी जो है उसमें राहत नहीं दी गई है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है कि भाई आप किसी के कुछ भी बोलते रहेंगे। तो इसे लेकर के जो याचिकाकर्ता है उन्होंने पोस्ट किया था, याचिकाकर्ता जो था उसने पोस्ट किया था, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग था और वो जो व्यक्ति है उसने सॉरी तक नहीं बोला। इसी को लेकर के कोर्ट का जो सख्त आदेश था कि तुम्हें अपने करे हुए पर बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, इसीलिए जो आपकी बेल है उसको रिजेक्ट किया जाता है। पवित्र मौलिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बोलने की आजादी का अधिकार जो है उसका खुलेआम दुरुपयोग कर रहा है, इसीलिए जो इसकी बेल है उसको जो है रिजेक्ट किया जाता है। पश्चाताप की कमी पर टिप्पणी भी उन्होंने की कि भाई आपने जो कार्य किया वो गलत था, लेकिन उसके बाद भी आप जो है अपने किए हुए पर बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी जो बेल है उसको रिजेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको इन दोनों ही मुद्दों को एक विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि आज भारत के अंदर आप मान के चलिए कि लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे किसी के भी विषय में और वो हम कह करके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी की ऐसे लोगों को चिंता तभी तक रहती है जब तक उन्हें कोई गाली नहीं दे रहा। अगर उनके लिए गाली दी जाए, उनके मां बाप के लिए दी जाए, तो फिर वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, वो उनकी निजता पर, अधिकार पर क्या हो जाता है, हमला हो जाता है। तो ये जो दोगलापन है, दोगला जो चरित्र है, ये वास्तव में हमारी सोसाइटी का एक अलग सा पार्ट या अभिन्न अंग सा बन गया है। अब देखते हैं विस्तार से इसको। अब उपशीर्ष यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं जिनमें अलग अलग बातें कही गई है। एक फैसला मैंने जैसे आपको बताया तमिलनाडु सरकार को, और दूसरा अभिव्यक्ति की आजादी पर है। 2026 का ट्रेलर, दो फैसले और एक स्पष्ट जो है संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे फैसले सुनाए जो मुख्य धारा की मीडिया में भले ही ज्यादा चर्चा ना रहा हो, लेकिन वास्तव में भारत की राजनीति और इंडी गठबंधन को अच्छा खासा झटका उन्होंने दिया है। पहला झटका जो है उन्होंने दिया है तमिलनाडु में स्टालिन सरकार को, और उन्होंने बताया कि जो क्षेत्रीय अहंकार जो है वो राष्ट्र की इंटीग्रिटी और एकता से ऊपर हो नहीं सकता, इसलिए ये सारी बातें खत्म कीजिए और आपको तमिलनाडु के अंदर नवोदय विद्यालय के लिए जो जमीन है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी और उसे खोलना पड़ेगा। और दूसरा झटका जो दिया है वो है कि आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर चेक एंड बैलेंस होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक वो दूसरे की जो निजता है उसका उल्लंघन ना करे। अब देखिए, ये फैसले कानूनी मामले ही नहीं है बल्कि ये आने वाले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, यहां पर जो अभी वर्डिक्ट दिए गए हैं ये जब नेक्स्ट टाइम कोई और मामला आएगा तो इन्हीं को लेकर के फिर दोबारा से बेस बनाया जाएगा। शीर्षक क्या है? पहला मामला, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप भारत का हिस्सा नहीं है, ये किससे पूछा? ये पूछा तमिलनाडु की सरकार से। क्यों? क्योंकि जब फेडरलिज्म की आप बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होता है वो, कि नहीं नहीं भी हमें तो स्वायत्ता चाहिए, नहीं नहीं हमें तो फंड चाहिए, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, आपके भी तो कुछ अधिकार है ना, राष्ट्र के प्रति आपकी कुछ ड्यूटी है, तो वो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां आपके हित आकर के टकरा जाएंगे। नहीं नहीं हम तो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, नहीं नहीं हम तो उस, भाई राष्ट्र की एकता से बड़ी तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, चाहे आप कोई भी है। अब देखिए, केंद्र सरकार की जवाहर नवोदय विद्यालय योजना, जिसके तहत देश के हर जिले में उच्च गुणवत्ता वाला एक स्कूल
स्थापित किया जाता है, जिसका पूरा जो खर्च है वो केंद्र सरकार उठाती है। अब मुख्य संघर्ष, तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। स्टालिन ने भाषा की नीति यानी हिंदी भाषा का विरोध के चलते हुए, ठीक है, और मुझे तो ये बात समझ में आती नहीं कि हिंदी भाषा का विरोध क्या है। अरे भाई, कोई भी भाषा, मैं तो कहता हूं कि जितनी भी भाषा है उनको आप हर स्टेट में लागू कीजिए, इधर की भाषा उधर, उधर की भाषा इधर लागू कीजिए। ये हिंदी और तमिल और ये क्या है, और आप उसमें बता दीजिए कि भी आपको ये 3-4 भाषा है, इनमें से आपको पढ़ना है, जो पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, तुम क्या लेते हो इससे। भाई राजनीति को इससे दूर रखना चाहिए। जब देश की इंटीग्रिटी और एकता की जब बात आएगी ना, तो मेरा मानना यह है कि वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके, ये जो ना, ये आपके जो हित है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म के हैं, लेकिन ये देश हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसकी एकता आपकी राजनीति से बहुत ऊपर है, तो इसको जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश जिसे सरकार ने किया था नजरअंदाज, एक गैर सरकारी संगठन कुमारी महासभा ये लेकर के गए थे तमिलनाडु में। उन्होंने कहा था कि भाई छात्रों के जो अधिकार हैं उनका जो उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि राज्य में कोई भी नवोदय विद्यालय है नहीं। हाई कोर्ट जो है उसने फैसला दिया, अदालत ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और सरकार ने बताया कि भाई आपको जो है अपने यहाँ भूमि उपलब्ध करानी होगी और स्कूल जो है बनाने होंगे। अब इसे लेकर के वो पहुंच गए, कहां जाते हैं, पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही जो इन्हें फटकार लगाई है कि राष्ट्र की एकता से ज्यादा बड़ा तुम्हारा ये जो हिंदी भाषा और उर्दू भाषा और तमिल भाषा नहीं हो सकते। क्लियर? ये मेरा राज्य वाला। अब ये छोड़ो। अरे हाँ, एक चीज और है, आपने देखा होगा कि कुछ राजनेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि जैसे कि वो उस राज्य के मालिक हैं। आपको मैं बताता हूं, जैसे बंगाल के अंदर आप देखोगे तो बंगाल में ममता दीदी जो है वो ऐसा बिहेव करती है जैसे बंगाल उनका है। मतलब जैसे पारिवारिक देन है, समझिए ना, जैसे राजा महाराजा होते हैं ना कि एक राज्य दूसरा राज्य, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो इसका मतलब है कि राजा का ही स्टेट है। अब ये जो मेंटेलिटी मुझे नहीं पता कहां से आती है, लेकिन ऐसे ही तमिलनाडु में आप देखोगे, उसी तरीके से केरला के अंदर आप देखोगे, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये मानसिकता बना ली। अगर आप केंद्र के स्तर पर देखो तो कांग्रेस सोचती है कि जैसे कि प्रधानमंत्री बनना तो उसका ऐसा अधिकार है कि भाई जो पैदा होगा कांग्रेस में वो प्रधानमंत्री बनेगा। और ये बड़ा दर्द है, पता नहीं भी कहां से आती है ये मानसिकता, मुझे तो समझ आती नहीं है। अगर आपको समझ आती है तो आप लिखिए कमेंट में, बताइए कि ये मानसिकता आती कहां से है कि जैसे हम स्टेट के मालिक हैं। अब स्टालिन जो है तमिलनाडु के मालिक है क्या है? अरे उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। मेरा राज्य क्या है? अरे ये देश जो है ना वो जनता का है, ये आपका नहीं है कि आप कहने लगो कि नहीं यार मेरा राज्य है तमिलनाडु तो इसका। अरे तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, ये भारतीयों का है सारा। इसमें आप जो है ना, पार्टी इसकी मालिक नहीं है स्टेट की। क्या आप गणतंत्र का हिस्सा नहीं है? ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या आप गणतंत्र का हिस्सा नहीं है? इसे भाषा का मुद्दा ना बनाए। हम एक संघीय समाज है, यानी कि एक फेडरल सोसाइटी, हम यूनियन ऑफ द स्टेट हैं। तो आपको जो है उसी दृष्टि से सोचना होगा, ये धर के नहीं सोचना कि नहीं हम तमिल है या ये दक्षिण है वो उत्तर है। नहीं, ये जो पूरा भारत है ये सभी भारतीयों का है। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरा राज्य है। आपके सिर्फ इस अहंकार की वजह से तमिलनाडु के बच्चे जो हैं वो भारत सरकार की जो पॉलिसी है उनसे दूर नहीं कर सकते। या आपके स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है, इसे थोपा हुआ ना समझा जाए। ठीक है, तो ऐसा कोर्ट ने बोल दिया है। अहंकार पर छात्रों की भविष्य की जीत, अंतिम फैसला जो दिया गया उसमें उन्हें 6 महीने का जो टाइम, 6 हफ्ते का जो टाइम है वो दिया गया है और बोला है कि आप राज्य में, स्टेट में जो है जमीन प्रोवाइड कराइए और वहां पर जो है नवोदय स्थापित करने होंगे। और जैसे बताया है कि देश भर में जो है टोटल 650 से ज्यादा जो है नवोदय विद्यालय हैं। एकमात्र राज्य जो मैंने पहले बताया कि तमिलनाडु, जहां पर कोई भी नहीं राज्य नहीं था, कोई भी विद्यालय। क्यों नहीं था? कोई भाषा का मुद्दा बना करके। पड़ोसी पांडुचेरी, जहां तमिल भी प्राथमिक भाषा है, में नवोदय विद्यालय शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उदाहरण है ना ये तो कि उसके पड़ोस में पांडिचेरी, लेकिन वहां तो नवोदय विद्यालय और अच्छे से वहां कार्य कर रहे हैं। तो भाई तमिलनाडु क्यों, उसका राज्य का, भारत का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये सही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छी, मैं देखो, मैंने आपको पिछले कम से कम 10 वीडियो में ये बात बोली होगी, क्योंकि मेरे अलग अलग चैनल्स हैं तो मैं अलग अलग वीडियो अलग अलग डालता रहता हूं। हो सकता है कि आपको इस चैनल पर ना मिले। अब है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का मैं काफी टाइम से देख रहा हूं कि जब से ये जो सीजीआई, जो नए सीजीआई जो बने हैं, तब से जो है ना एक ऐसे निर्णय दिए जा रहे हैं कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें। क्योंकि ये जो सीजीआई हैं उनकी जो इंटीग्रिटी है ना वो एक अलग लेवल की है। तो मेरा मानना वो कतई भी राष्ट्र की एकता और अखंडता से समझौता करने वाला है ही नहीं। इसीलिए आप देखोगे इस तरीका के जो वर्डिक्ट है अब आने, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो कार्यकाल है लगभग 14 महीने का है। तो आप 14 महीना तक आप समझिए कि कोई भी ऐसा वर्डिक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ समझौता करता हो। तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरा मामला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। पहला मामला मैंने आपको बता दिया और दूसरा है अभिव्यक्ति। जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे किसी के लिए और वो काम हो जाएगा। नहीं, इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है अच्छी खासी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो दूसरे की जो अभिव्यक्ति है, एक तो उसका, और दूसरे की जो डिग्निटी है उस पर अटैक नहीं कर सकते। अगर आप ये सब करते हैं तो उसके लिए आपको जेल होनी है। प्रश्न क्या था? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, एक मौलिक अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, उन पर भी चेक एंड बैलेंसेस है। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये जो चेक एंड
बैलेंस है, ये है लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा को आप नहीं पार कर सकते। अगर आपने लक्ष्मण रेखा कूदी तो आप समझिए कि आपको फिर जेल जाना पड़ेगा। आरोप क्या है? आरोप यही है, गुरुदत्त सेट्टी नाम का एक व्यक्ति है जो कि बेंगलुरु में रहता है, 24 वर्ष का है, चार्टेड अकाउंटेंट है। अब इसने क्या करा है, इसने अपने इसका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर जवाहर नेहरू सटायर नाम से उस पर इसने आपत्तिजनक जो है एक टिप्पणी की, और टिप्पणी में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी माताजी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। अब सोशल मीडिया पर जब ये सारा हुआ तो उसके बाद जो है इसका जो शिकायत की गई, और शिकायत जब की जाती है तो गुजरात के एक निवासी व्यक्ति हैं, उन्होंने गुजरात में एफआईआर की जाती है, और एफआईआर जब होती है तो इस सेट्टी को जो है उठा करके लाया जाता है। एफआईआर रद्द कराने के लिए जो सेट्टी है ये पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखो, यहां पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो सेट्टी है ये कौन है? आम आदमी है क्या? ये देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे पढ़ो। ये व्यक्ति जो है यहाँ पे लिख रहा है कि 24 वर्ष से चार्टेड अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट। आप मुझे बताइए कि ये चार्टेड अकाउंटेंट की औकात क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की एक दिन की वर्डिक्ट का, यानी कि एक दिन की जो सुनवाई है ना, उसका पैसा बहन पूरी लाइफ में नहीं कर सकता अपनी कमाई से। लेकिन ये व्यक्ति, अच्छा दूसरी चीज, सुनवाई के लिए पहुंच भी जाता है, सुन भी लिया जाता है, जबकि इतने सारे केस जो है ऑलरेडी अभी पेंडिंग है। लेकिन आप समझिए ये कब तक पॉसिबल नहीं है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इसको राजनीतिक संरक्षण ना मिला हो। आप समझ गए मेरी बात? तो इसे राजनीतिक संरक्षण मिला होगा, किसका मिला होगा? अपोजिशन का मिला होगा। ये अपोजिशन का जो संरक्षण है उसकी वजह से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, इसका मामला लगता है। दूसरी बात, ये जो अहंकार इस व्यक्ति के अंदर, ऐसा नहीं कि गलती से पोस्ट हुआ है, इससे माफी मांगने के लिए बोला गया। ये व्यक्ति जो है उस टाइम पर भी जब ये अंदर था तो उसने उस टाइम पर कोई ऐसा नहीं किया कि नहीं जी गलती से हो गया या मैं सॉरी बोलता हूं, नहीं, नो सॉरी। आप समझिए, तो ये जो इस तरीका की जो ओछी राजनीति है भारत में, ये या तो समझिए कि इसका एंड की ओर जा रही है, ये है ना, इससे नीचे आप गिर नहीं सकते। और कि भाई आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनकी मां बहन को गाली दे रहे हैं, आप सोचिए आप, ठीक है, आपके आने पर किए गए पछतावा नहीं है। कह रहे कि भैया आपने जो है जो किया है उस पर आप बिल्कुल पछता नहीं रहे हैं। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने जो है जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली, ये बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राहत देने से कर दिया है इनकार। अब आप बताइए ये सही फैसला है या फिर गलत है? अपने पोस्ट जो उन्होंने किया था, क्योंकि आपके किए गए जो पोस्ट है उस पर आपने कोई पछतावा नहीं किया है। जिन लोगों को आप गाली दे रहे हैं उनके लिए आपके पास एक भी सहानुभूतिपूर्ण जो शब्द नहीं है। बोलने की आजादी का अधिकार, देखो इस वाले को पढ़ना, ये जो अच्छी टिप्पणी की, बोलने की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग करने वाली याचिकाकर्ता को अदालत से विवेकाधीन राहत नहीं मिलना चाहिए। क्लियर? नहीं मिलना चाहिए। अब नहीं चलेगा विक्टिम कार्ड, एक नए युग का संकेत, बदलता नजरिया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जैसे ये एक वीडियो है जिसका पवन खेड़ा को आप जानते होंगे, ठीक है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो ये व्यक्ति जो है पहले आपत्तिजनक जो है वीडियो आती है इसकी, और वो वीडियो को फिर ये चुनौती दी जाती है कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है ये सभी व्यक्ति की आजादी बता करके इस व्यक्ति को क्या दे देती है? बेल दे देती है। लेकिन अब बात यही आ जाती है कि अब जैसे ही अब सीजेआई आए हैं सूर्यकांत, तो वो इस तरीका की किसी भी बात को एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। वो कहते हैं कि भैया न्याय होगा तो न्याय के तरीका से होगा। समझ गए? हम ये नहीं कि इस पक्ष के आ रहे हैं, उस पक्ष के आ रहे नहीं, वो जो न्याय कहता है वो करते हैं। ये बहुत बात मुझे पसंद है सूर्यकांत जी की। यह फैसला उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो मानते थे कि कुछ भी कहकर बच सकते हैं, लेकिन अब ये होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब आप अगर ये करते हैं तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू, अलगाव और अभद्रता। अलगाववाद मैंने जैसा आपको बताया, सेपरेटिज्म जो है वो दिखा रहा है तमिलनाडु, तो उसको भी अच्छी फटकार लगाई, और अभद्रता जो है उसको भी उन्होंने अच्छे ही सबक सिखाया है। और मैं तो चाहता हूं कि इस व्यक्ति को जो है ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि डिटरेंस पैदा हो। समझ गए? अब है मेरा राज्य की नीति जो मैंने शुरू में बताई है उसको छोड़िए, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भारत एक गणतंत्र है, राज्यों का राष्ट्रीय संघ है। इन योजनाओं को, जो राष्ट्र की योजना है, उनसे आप बच्चों को उनके अधिकारों से अलग नहीं रख सकते। राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यक्तिगत और अभद्र हमले नहीं हो सकते। ये दूसरा मामला उन्होंने बताया। स्वतंत्रता की जिम्मेदारी के साथ आती है, यानी कि जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ वैसे ही नहीं आती। हम सोचते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हम राइट की बात करते हैं लेकिन ड्यूटी की बात हम नहीं करते। तो वो कहते हैं कि भैया ये वैसे ही नहीं आती, इसके साथ कुछ ड्यूटीज भी आती हैं, उनको भी याद रखना होगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपको इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने ही होंगे। दोनों फैसले देश के संघीय और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। ऐसा क्यों है आप समझ रहे हैं? क्योंकि अब देखो, जब तक कानून का डर नहीं होगा कि आप गलती करेंगे और वहां से बच नहीं सकते, तब तक आप किसी भी राजनीतिक संरक्षण में आकर के किसी भी राजनेता पर इस तरह की टिप्पणी करते रहेंगे। ये नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य समाज जो है उसमें इस तरीका की गलतियों का और इस तरीका की बकैतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये फैसले इंडी गठबंधन के लिए मातम क्यों है? मैंने जो आपको शुरू में बताया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरीका की जो गलतियां हैं वो हो नहीं सकती। और दूसरी जो है तमिलनाडु, जहां पर आप कहते हो मेरा स्टेट, ये नहीं चलेगा। ये भारत के राज्य हैं, भारत की जनता के राज्य हैं। आप इनको द्रविड़ और तमिल और आंध्रा, कन्नड़ और तेलुगु, इनके आधार पर नहीं बांट सकते। ये इस देश के लोग जो हैं उनका ये देश है, और उनमें आपस में भाईचारा होना चाहिए। ये जो है भारत के जो लोग हैं उनमें आपस में भाईचारा हो। देश की इंटीग्रिटी, देश की एकता के लिए आप बिल्कुल खतरा नहीं बन सकते। और यही जो है इंडी गठबंधन को एक कड़ा संदेश है। समझिए आप मेरी बात को। सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों फैसले एक बदलते भारत का ट्रेलर है।
क्या है, मैंने जो सबको शुरू में बताया कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है देश के किसी भी हित के मुद्दे पर कोई समझौते के लिए तैयार नहीं है। अहंकार की राजनीति स्वीकार कर दी गई है और गाली वाली जो राजनीति है उस पर लगाम लगेगी, जो मैंने आपको बताया। और यहीं से एक नया रास्ता निकलता है और बात आती है कि ये नए साल के संकेत 2026 जो है, 25 जा रही है, 26 आ रही है, तो आप मान के चलिए कि 2026 जो है बहुत बढ़िया साल होने वाली है, क्योंकि यानी कि लगभग 14 महीने से ज्यादा का कार्यकाल अभी जो है सीजेआई का बचा हुआ है और जितने भी ये मामले हैं ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और मैंने जैसा कि बताया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वहां पर जो भी वर्डिक्ट आते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं और नेक्स्ट जो वर्डिक्ट आएगा या जो भी केस आएगा वो इस पर आधारित होगा, इसको बेस बना करके देखा जाएगा। तो ये जो समय है ये देश के लिए एक स्वर्णिम काल है और जुडिशरी से यही उम्मीद है कि वो बिना किसी लाग लपेट के निर्भय होकर के लगातार वर्डिक्ट उसे देने चाहिए। तो फ्रेंड्स, बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई आपको कमी लगती है तो उसको भी आप लिखिए कि ये आप चीज इंप्रूव कीजिए। तो अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है या आपको कुछ भी चीज नहीं ऐसा लगता कि नहीं यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उसमें इंप्रूव करूंगा। आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।